अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 4.6 कक्षा है आपके 6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, संलग्न आकृति को देखकर लिखिए। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि वृत्त के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक आकृति है, इसका जो केंद्र होता है इसे हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ये होती है परिधि, और ये इसको ओ नाम दे दिया। तो ओ तो क्या हो गया, यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, अब वृत्त का केंद्र ओ हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है, जैसे ये वाली वृत्त की परिधि और ओ के बीच वाली रेखा जैसे ओ है, ओ ए, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। ठीक है, और अगर वृत्त की परिधि को दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जैसे ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या हो गई, व्यास। ठीक है, व्यास यानी वृत्त को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, व्यास। वृत्त को बराबर दो भागों में बांटने वाली को बोलते हैं हम व्यास। अगर यहाँ पे देखो जैसे ये बिंदु और ये बिंदु P और Q, अब ये तो दो भागों में नहीं बांट रही है, ये P Q क्या कर रही है, दो भागों में नहीं बांट रही है। तो इसे बोलते हैं हम जीवा। यानी वृत्त की परिधि को दो बिंदु से मिल रही है रेखा, लेकिन वो बराबर दो भागों में नहीं बांट रही, तो वो जीवा। तो ए बी भी एक जीवा है और एक व्यास भी है। ठीक है, अब जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये एक जीवा मैंने कर दी। तो ये वाला जो हिस्सा नीचे वाला, देखो कितने हिस्से हो रहे हैं, एक तो हिस्सा आपके हो रहा है ये वाला ऊपर वाला, एक हिस्सा हो रहा ये वाला। तो इन्हें बोलते हैं हम वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। यानी बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे वाले को लघु वृत्तखंड। ठीक है, उसके बाद जैसे ये वृत्त है, तो ये केंद्र हो गया, ये एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं के मध्य वाले जो भाग होता है, यानी इस तरह का ये भाग प्राप्त हो रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं इसे हम, त्रिज्यीय खंड। तो आपको बस यही देखकर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है, यहाँ पे ओ है। तीन त्रिज्या, त्रिज्या मतलब एक तो ये वाली हो गई ओ सी, एक ओ ए और एक ओ बी, फिर एक व्यास। व्यास जो वृत्त को बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी ए सी। फिर एक जीवा। जीवा क्या करती है, ये वाली। ठीक है, जीवा यहाँ पर ई डी लिख दो। ठीक है, अभ्यंतर में दो बिंदु, एक तो पी हो गया, ठीक है, एक ओ हो गया। फिर बहिर्भाग में एक बिंदु क्यू हो गया। ठीक है, फिर एक त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड का मतलब ये मैंने आपको बताया था, कौन सा हो गया, ओ ए बी, ओ ए बी। फिर वृत्तखंड, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला ई डी का छायांकित भाग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। हाँ, सत्य है। इसमें क्या है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। जीवा क्या करती है, परिधि को मिलाती है, मतलब परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो ये एक व्यास भी जीवा होती है। ठीक है, तो हाँ सत्य है। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास भी होती है, नहीं। व्यास क्या, जैसे अब ये वृत्त की जीवा है तो ये व्यास नहीं हो सकती, क्योंकि व्यास क्या करती है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई आपको वृत्त खींचना है और निम्न को अंकित करना। तो सबसे पहले वृत्त खींच लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसका एक केंद्र बनाना है। तो यहाँ पे केंद्र, इसको नाम दे दिया हमने ओ। एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड रेखाखंड ये दे दिए पी क्यू का छायांकित भाग, पी क्यू का छायांकित भाग। एक त्रिज्यीय खंड, ये आप इस तरह से त्रिज्यीय खंड दे दीजिए ए बी, ये वाला, यानी त्रिज्यीय खंड की एक त्रिज्या देना। अभी एक तो त्रिज्या, ठीक है, एक त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हो गया आपके ओ बी। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर में एक बिंदु ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए, बी आ गया, क्यू आ गया, डी हो गया। ठीक है, उसके बाद एक व्यास। व्यास क्या करता है, वृत्त को बराबर दो भागों में बांटता है।
तो यहाँ पे देख लीजिए ये B, ये आगे आपके C, BC के आगे इसका व्यास आ गया। फिर उसके बहिर्भाग में एक बिंदु ये E हो गया, ठीक है, E हो गया आपके बहिर्भाग में एक बिंदु। उसके बाद एक त्रिज्यखंड ये वाला AOB, ये क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड। अगला क्या है यहाँ पर, एक चाप। अब चाप क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कट रहा है इसको दे दीजिए x और y, ये क्या हो गया आपके चाप। वृत्त की परिधि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर काटने वाले को क्या बोलते हैं, चाप। तो ये हो गया आपके XY चाप। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना सत्य है या असत्य है। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। ये वृत्त है, इसका एक व्यास ये वाला हो गया, एक व्यास ये वाला, अवश्य करेंगे तो सत्य है। करते हैं। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, वृत्त का केंद्र सदैव अंदर स्थित होता है, तो सत्य है ये भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।